बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात हेलीकॉप्टर दलाली में इटली की जांच रिपोर्ट की, जिसे वहां की जांच एजेंसियों ने कोर्ट में दाखिल की है। इस रिपोर्ट में तमाम खुलासे किए गए हैं। दलाली कैसे दी गई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, बिडिंग में दूसरे हेलीकॉप्टर कंपनी को बाहर करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, रक्षा सौदे को लेकर क्या क्या नियम कानून और तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दलालों ने किस प्रक्रिया का सहारा लिया। जी हां, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कंपनी ने सबसे पहले विदेशी दलाल ग्यूडियो हस्की, कार्लो गेरोसा और माइकल क्रिश्चियन के जरिए भारत में संपर्क तलाशे और इन्होंने वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदारों जूली, डॉक्सा और संदीप से संपर्क साधा। त्यागी बंधु उनके लिए काम करने को राजी हो गए। त्यागी बंधुओं के जरिए ही हेलीकॉप्टर के बेसिक फीचर में बदलाव किए गए। बेसिक फीचर में बदलाव कर हेलीकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई 18,000 फुट से 15,000 फुट कर दी गई। यानी कि यहां पर इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि जो ऊंचाई में कमी लाई गई है उसमें किरदार त्यागी बंधुओं का है। इसके लिए शुरुआत में त्यागी बंधुओं को कुछ राशि दी गई और दलाली की कुछ रकम एक इंजीनियरिंग कंपनी के जरिए पहुंचाई गई। जी हां, दलालों को यह भी पता था कि डील में मिडलमैन की सख्त बंदिश के बावजूद कैसे बिचौलिए की भूमिका निभाई जा सकती है। त्यागी बंधु से हस्की और गेरोसा को यह भी जानकारी मिली कि रक्षा मंत्रालय का कोई शख्स इस काम में इंटरेस्टेड है। और अब अहम सवाल ये, कैसे पास किए गए अहम टेस्ट और कौन थे रक्षा मंत्रालय में अहम तार। हम आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर डील दिलाने के लिए ब्रिगेडियर सैनी, इस नाम पर गौर कीजिए, ब्रिगेडियर सैनी ने मदद का प्रस्ताव दिया। ब्रिगेडियर सैनी ने बेसिक फीचर कम करने में मदद की और इसके लिए ब्रिगेडियर सैनी ने सबसे पहले कर्नल सिद्धू नाम के एक शख्स को रास्ते से हटाया गया जो प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। संभवतः ब्रिगेडियर सैनी खुद हेलीकॉप्टर के टेक्निकल टेस्ट की अगुवाई करने लगे। सेना के 3 पायलट्स और 1 इंजीनियर, वायुसेना के 2 पायलट और 1 इंजीनियर की टीम बनाएगी, जिसके बाद ब्रिगेडियर सैनी की इस टीम ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखा दी। हम आपको बता दें कि इस वक्त इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी कृष्णमोहन मिश्र और दिलीप तिवारी। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले कृष्णमोहन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर वाकई इन दलालों ने जिस तरह से काम किया, ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी पूरी प्रणाली की, पूरे सिस्टम के रग रग से वो वाकिफ थे। बिल्कुल अभिसार, जो ये रिपोर्ट है जो कि इटली की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने निकाली और उसके बाद वहाँ की अदालत में उसको दाखिल किया, इससे पता लगता है कि हर बारीकी की जानकारी, जैसे उनको ये पता था कि अभी वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए मी-8 रशियन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किए जाते हैं जो पुराने पड़ गए हैं। उन्हें यह भी पता था कि 18,000 फीट की हाइट तक जाने की जो बात है उसको कमज़ोर किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। उन्हें एक एक चीज़ पता थी। अभिसार, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। 7-8 महीने पुरानी बात है जब हथियारों के दलाल अभिषेक वर्मा और उसकी एक विदेशी सहयोगी की बातें सामने आई थी कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय जाकर मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, रक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद गृह मंत्रालय गए, वहां पर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। यहां तक कि आरोप ये था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गए और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अधिकारियों से मुलाकात की। एक पत्र उस समय भी जी न्यूज़ के पास आया था जिसमें ये लिखा हुआ था हथियारों के दलालों को संबोधित करते हुए उस कंपनी ने कि अगर आप स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को हथियार खरीदने के लिए राजी कर लें तो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उसी काम को कॉपी करेंगी, उसी तरह के हथियार खरीदेंगी। बहुत बारीक बात है अभिसार, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है कि जिसकी कॉपी जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो करेंगी और ये बात तक उन्हें पता थी। चलिए दिलीप, आप भी मेरे साथ बने रहिए। अब सवाल लगातार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पर उठ रहे हैं। उनकी क्या भूमिका थी? उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि इस मामले में उन्होंने दलालों से मुलाकात तक नहीं की, मगर यह रिपोर्ट कुछ और कहानी बता रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अगस्टा वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर की डील दिलाने के लिए उड़ान की क्षमता को 18,000 फुट से घटाकर 15,000 फुट की गई, लेकिन इसी बदलाव ने अब देश का सियासी पारा 18,000 फुट से भी ऊपर पहुंचा दिया है। चर्चा गर्म है कि क्या हेलीकॉप्टर के बेसिक फीचर में बदलाव दलाली की वजह से की गई।
चर्चा ये भी गर्म है कि अगर ऐसा है तो दलाली किसने खाई। शुरुआती तौर पर इटली की जांच एजेंसियां पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी पर उंगली उठा रही हैं। त्यागी इससे साफ इनकार कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ बोलती उससे पहले ही पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता जसवंत सिंह मैदान में आ गए। जांच हो रही है, वो स्वयं त्यागी साहब कह रहे हैं जांच जल्दी होनी चाहिए, तो हम क्यों नहीं उनकी बात को, इस बात को क्यों नहीं मानते। जसवंत सिंह इस बात से भी राजी हैं कि हेलीकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई में बदलाव एनडीए शासनकाल में हुआ, और ये भी कि पूर्व सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा की सलाह पर ऐसा किया गया, और वो इसलिए ताकि बिडिंग में और भी कंपनियां शामिल हो सके। मगर इसका मतलब ये नहीं कि गलत मकसद से ऐसा किया गया। होना और भ्रष्टाचार होना दो भिन्न बातें हैं, आप दोनों को मत जोड़िए। जसवंत सिंह इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि दलाली का खेल इटली में हुआ और वहाँ के सियासी उठापटक की वजह से हुआ, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो किस बिना पर किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी इस मामले में सरकार को लपेट रही है। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री पल्लम राजू का आज बयान आया है कि त्यागी के बारे में वो विश्वास से कह सकते कि वो उसमें नहीं होंगे। जांच को मंत्री ही अगर प्रभावित करेंगे तो फिर कैसे जांच होगी। इन सब के बीच सरकार सकते में है। रक्षा मंत्री ने अगस्टा वेस्टलैंड को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि क्या उसने किसी को रिश्वत दी, और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी इशारा कर रहे हैं कि दूसरी जांच एजेंसियों की जांच पर हाय तौबा मचाना ठीक नहीं। मेरे ख्याल से जब जांच दूसरी एजेंसियों ने की हो तो ऐसे में इस पर हो हल्ला करना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। मतलब साफ है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अब सब कुछ सरकार और सीबीआई की जांच पर निर्भर है, लेकिन सच क्या है इसका पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता दिलीप तिवारी का। दिलीप, यहां पर ऐसा लगता है कि शुरुआत में बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना दिया था, मगर अब इसकी दिशा कुछ बदल गई है। आने वाले दिनों में राजनीति क्या रुख अख्तियार कर सकती है? देखिए अभिसार, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि जो रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को सियासत में और खासतौर पर कांग्रेस के भीतर मिस्टर क्लीन कहा जाता है, लेकिन संकेत ये पड़ने लगे हैं कि अब से कुछ देर पहले, जैसे अगर आप देखें कि तमाम जो सियासी दलों के बयान आए उसमें ये कहा गया कि एंटनी साहब मिस्टर क्लीन है, लेकिन वो डील में दलाली की बात सामने आने के बाद सीबीआई की जांच करवा देंगे। आखिरकार ये मामला जो है ऐसे खत्म नहीं होगा, और हमको जो संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस डील को रद्द करने का बड़ा कदम उठा सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं। और संसद के सत्र में ये इस यूपीए सरकार के लिए दूसरा बोफोर्स बनने वाला है, और इसमें निश्चित तौर पर तमाम दलों की तैयारी है। एनडीए का कहना यह है, बीजेपी का कहना यह है कि चलिए आप हमारे कार्यकाल में आरोप लगाएंगे, लेकिन रिश्वत किसने ली इसका खुलासा आप क्यों नहीं करते। इशारा वो न केवल प्रधानमंत्री की तरफ कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ भी करने लगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा यहां पे कृष्णमोहन मिश्र की, यहां पर एसपी त्यागी साहब ने लगातार इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी मुलाकात की। एक आध बार मुलाकात हो गई होगी, मगर इससे पता चलता है कि न सिर्फ मुलाकात हुई कृष्णमोहन शर्मा, बल्कि मुलाकात बहुत विस्तृत हुई। 3 बार मुलाकातों का जिक्र किया गया। एक बार बैंगलोर में हुआ, एविएशन कमांड सेंटर में हुआ, और एक बार जब वो वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने, उस दौरान भी मुलाकात हुई। इसका काफी विस्तार से जिक्र किया गया है। केम बिल्कुल, इस रिपोर्ट में जो बयान है, जो कि हश्के के बयान हैं, उनमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे त्यागी से, जूली त्यागी, डॉक्सा त्यागी और संदीप त्यागी से संबंध बढ़े, और वो संबंध इतने प्रगाढ़ हुए, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया हश्के ने अपने बयान में, कि वो संबंध इतने क्लोज, इतने गहरे थे कि एक शादी में उनकी मुलाकात फिर दूसरे लोगों से हुई। और जो मार्शल त्यागी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एयर चीफ मार्शल त्यागी के लिए, उनसे हमारी फरवरी और दिसंबर 2005 के बीच में 2 से 3 बार मुलाकात हुई। एक और मुलाकात का जिक्र है जिसमें यह कहा गया है कि वो रिटायर हो चुके थे और उसके बाद उनके घर में मुलाकात हुई। बेंगलोर में एरो शो के दौरान मुलाकात का जिक्र किया गया है। एक एविएशन कमांड सेंटर में मुलाकात का जिक्र किया गया है। वो कहां पर थी, क्या मुलाकात हुई, मुलाकात का मकसद क्या था, और आखिरकार उस दौरान क्या बातें हुई, ये खास बात होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन मिश्र और दिलीप तिवारी, आप दोनों का। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि एक सच होता है,
एक अर्ध सत्य होता है और हकीकत कहीं ना कहीं उसके बीच छिपी होती है। और इसीलिए हमने आज सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को आपके सामने पेश किया। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जाएगा नहीं, क्योंकि बड़ी खबर में कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होने वाले हैं।